साथ संगत जी, प्यार से कहना ध्यान निरंकार जी। समर्पण दिवस जो आज इस रूप में हम सब यहाँ आए हैं और ये समर्पण का भाव मन में सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की शिक्षाओं को जो मन में जिसने सही मायने में बसाया और समर्पित हुआ, वो शिक्षाएं एक लाइफ लॉन्ग याद रखने वाली शिक्षाएं, एक ताउम्र जो पल पल एक जीवन की बारीकियों से लेकर एक लोक सुखी परलोक सुहेला वाली ब्रह्म ज्ञान की दात, और कैसे हर एक का जहाँ ध्यान रखते बाबा जी किस रूप में अगर सत्संग भी हो रहा है तो वो अरेंजमेंट से पहले जैसे अरेंजमेंट का समय होता तो खुद उस वेन्यू पे पहुंच के समागम के पहले और बहुत ही बारीकियों से सब चेक करते थे कि महापुरुषों ने आना है, ठहरना है, किस तरह अरेंजमेंट सबके लिए ठीक है कि नहीं, और कैसे दिन रात वो एक अगर हम सोचें तो इतनी फिज़िकल एग्जर्शन भी पूरा समय अगर सोच के देखें कि घंटों भर जहाँ सत्संग में एक ही पोजीशन में बैठे रहना, बाकी हम जब सत्संग में नीचे बैठते थे तो कभी एक चौंकड़ी मार ली, एक थोड़ी देर टांग को दूसरी पोजीशन में रख लिया और वहीं नज़र जाती तो कैसे एक स्थिर रूप में घंटों भर जहाँ उस रूप में बैठ के भी, और उसके बाद कहीं टूर हो गाड़ियों में वही 8 घंटे 10 घंटे की ड्राइव, जहाँ फिर जगह जगह रुक कर महापुरुषों के दर्शनों के लिए या घर में उनके पधारने के लिए जो भी एक उस तरह भी चलते चलते, और वहीं महापुरुषों ने जो भी कुछ बनाया हुआ भोजन वो सब कुछ कि कितने महापुरुषों ने बनाया, किसी का दिल न टूटे तो सारा ही परवान करना, और फिर वहाँ से पहुँचते हुए आगे और भवन या कहीं भी रुकने का समय होता था तो बात वही कि हम एक अगर अपने शरीर के अंदर भी जाके तो कैसे थोड़ा सा भोजन खा के एक पेट आफरा हुआ फील होता है कि इतना देर से बैठे हैं, इतना खा रहे हैं, पर सिर्फ बाबा जी जिनके मन में हर एक के लिए इतना प्यार होता तो कैसे खुशी खुशी एक शरीर के ऊपर अपनी इतनी तकलीफ़ लेकर भी बाकी संतों को खुश कर देते। कैसे जीवन में हर समय उन्होंने यही चाहा कि हर किसी का दिल विशाल बने। कैसे आपसी मन मुटाव अगर महापुरुषों के हैं एक दूसरे के प्रति, कैसे वो बहुत ही खुश होते थे अगर पता लगता था कि कोई महापुरुष कुछ अरसे से सत्संग नहीं आ रहे, पर कोई महात्मा उनके घर गए, उनसे बातचीत की, उन्हें समझाया और प्रेरणा देके वापस सत्संग में लाए। कैसे वो किसी की छोटी सेवा भी होती अगर कोई जो बाकी नोटिस में भी नहीं होती थी, वैसे तो सेवा ना कोई छोटी ना बड़ी है, पर एक विजिबली जो दिखती भी नहीं थी, ऐसी सेवाओं को भी बारीकियों से जहाँ बाबा जी सबके देखकर और फिर वो एक इतने उत्साह से बताना कि ये महापुरुषों ने उधर ये इस प्रकार की सेवा करी है, इनके फैमिली में इस तरह महात्मा बहुत सेवा करते हैं। तो कैसे जो भाव हमेशा सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के खुशी देने वाले होते थे, वो उनकी विचारों में भी उन्होंने अक्सर हर एक के आगे रखा कि एक अच्छाई को अपना लेता है जो इंसान, जो हर समय इस निरंकार के रंग में रंगा रहता है, जो हर किसी महापुरुष के साथ या संसारिक किसी भी जन के साथ एक नम्रता से पेश आता है, अपने दिल को विशाल करके एक अपने आप को दासों का दास मानकर
किसी के भी चेहरे पर उदासी का कारण जो नहीं बनता, वो इंसान बाबा जी को बहुत भाता था। तो कैसे जो भी इतने हम अगर जीवन में देखें तो ये 36 वर्ष का उनका जो सद्गुरु रूप और अनेकों उनके प्रवचन, अगर कोई भी प्रवचन उठा लें इतना कुछ सीखने के लिए उसमें है। और वहीं संतों का दिल भी बाबा जी के लिए इस प्रकार हमेशा प्यार में चूर रहने वाला, और उनकी भी प्यार की जहाँ कोई सीमा नहीं, किस प्रकार वो हमेशा देते ही चले गए। और अब जहाँ बार बार महात्मा अक्सर कहते हैं कि ये बदला नहीं चुकाया जा सकता, तो बात वही है कि सद्गुरु बाबा जी ने तो प्यार ही बांटा था, और वो प्यार इसलिए बांटा था कि हम सब पूरे संसार में वो प्यार बांटें। पूरे संसार में एक हमारा दिल दुखे अगर कोई ब्रह्म ज्ञान रूपी दात से वंचित है, और कैसे कोई भी व्यक्ति से मनमुटाव नहीं हो। तो अगर हम सचमुच चाहते हैं कि बाबा जी की जो चीज़ें उनको वाकई में खुशी देती थी कि सब संत सेवा सुमरन सत्संग को उस इंटेंशन से, उस सही प्रकार से करें, तो वही बात कि जो वो चाहते थे, हम अगर सच में एक रूप में सरेंडर, एक समर्पित उनके जीवन को, उनकी शिक्षाओं पर अगर होंगे, घर घर में एक खुशी पहचाने का काम करेंगे, एक अपनी गलतियों के लिए सबसे क्षमा मांग लेंगे और अहंकार को मन में नहीं बसने देंगे, तो वाकई ही एक हमारा वो अपने जितने भी लिमिटेड रूप में हम जो समर्पित कर सकते हैं, तो उस रूप में ये नमन सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज को हर किसी के दिल से हो सकता है। तो आज भी जो जिम्मेवारी हम सब पे है कि ये ब्रह्म ज्ञान की दात अगर मिली है तो उस रास्ते पे भी चलना होगा, निरंकार को हर समय याद रखना होगा और भक्ति को अपनी मजबूत करते जाना होगा। तो वो जिम्मेवारी भी कि कोई भी इस ज्ञान से दूर ना रहे, जिनको मिल गया है उन्हें याद रहे, और प्रयत्न रहे कि जिनके हिस्से ये दात नहीं आई उन तक भी ये दात पहुँचे। तो इस प्रकार ये जितने भी संदेश बाबा जी ने दिए उसको अपने जीवन में हम ढालते चले जाएं। और साथ ही जहाँ अवनीत जी का भी जिक्र परिवार ने पूरे आज वो हाज़िरी भी लगाई, कैसे उनके भी मन के भाव हमेशा ऐसे ही रहते थे कि अगर कोई व्यक्ति भी किसी का कुछ तारीफ़ कर रहा है किसी और की अगर, तो पहले वो व्यक्ति के ही इतनी प्रशंसा करते थे कि उस व्यक्ति का मन कितना एक हम्बल है, कितना नरम है कि वो दूसरों की प्रशंसा करना भी अपने मन को अहंकार से हटाया जाए तभी हो सकती है। नहीं तो हर कोई यही सोचता है कि हमसे बेहतर कोई नहीं है। तो जब भी कोई महापुरुष किसी की प्रशंसा करते थे तो वो भी उस चीज़ में बहुत ही खुश होते थे और ये समझते थे कि ऐसा दिल काश हम सबका हो जाए कि हम किसी की कमियां ना देखें, हर संत की प्रशंसा ही करते जाएं, हर संत से सीख लेते हुए उनके जैसे ही बनते चले जाएं। तो इस निराकार से, दातार से हम सब की सिर्फ़ आज के दिन की ये प्रार्थना नहीं, पर जीवन भर के लिए कि जैसा सद्गुरु ने चाहा वैसे हमने अपने आप को बनाना है और हर पल सिर्फ़ और सिर्फ़ एक समर्पित होकर एक एक संदेश को भी अगर पकड़ लें और उसको जीवन में ढाल लें तो वाकई ही वो मुबारकबाद जीवन हमारा हो जाएगा। तो दातार से यही अरदास सभी के लिए कि जहाँ सेवा सिमरन सत्संग का ये इतना हमें वरदान रूप हर समय होता है,
हमारे पास वो पॉसिबिलिटी है कि कभी भी सिमरन करें, कभी भी सेवा करें, और जब भी नियमित रूप से सत्संग हो वहाँ भी सिर्फ एक शरीर को नहीं प्रेजेंट रखें, मन से सब वचनों को सुने और उन पे अपने जीवन को आधारित करते हुए जीवन जीते जाएं। तो उस तरह अगर देखें तो बहुत ही सिंपल लाइफ है। जो सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने सिखाया, माता सविंदर जी ने सिखाया, हम अगर अपने जीवन में वही विचारों को सुन के ढाल लें तो हमारी कमियां भी ख़त्म होते जाएंगी और ये संसार का उद्धार भी होता जाएगा। सत्संगत जी, धन निरंकार जी।